श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 54वां अध्याय देवताओं और असुरों के युद्ध का यज्ञ के रूप में वर्णन। दोनों सेनाओं का तुमुल युद्ध तथा सावृत और ध्रुव की पराजय। वैश्यापन जी कहते हैं, हे राजन, पुनः दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। गोमुख बिगुल भेरी ढोल झांझ और नगाड़ों के बड़े भारी शब्द सुनाई देने लगे। वे बाजे अपनी तुमुल ध्वनि से तीनों लोकों को विचलित कर रहे थे। वहां रोंगटे खड़े कर देने वाले भयंकर युद्ध यज्ञ होने लगा, जो स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति कराने वाला था। उस संग्राम में महान सिंहनाद एवं आर्तनाद होता था, जो सूरवीरों के लिए अभिमत है। उस युद्ध यज्ञ के नेता हुए दैत्य प्रवर प्रहलाद, उनका पुत्र विरोचन उस यज्ञ युद्ध का प्रवर्तक आयुर्ध हुआ। इसमें नामूची होता हुआ वृत्तासुर प्रस्तोता हुआ। उस यज्ञ कर्म में दैत्यों का ही मंत्र कहा गया है, जो पराक्रम द्वारा अपने पिता बलि का अनुसरण करता था अथवा पिता से बढ़कर पराक्रमी था। वो वाणासुर उस युद्ध यज्ञ का यज्ञमान बना और युद्ध स्थल में बराबर ही उपस्थित रहा। अनुराग के द्वारा भली भांति उपयुक्त हुए इंद्र, पशुपात, ब्रह्मा और अत्यंत दुर्जय स्थूलाकर्ण नामक अस्त्र वहां मंत्र थे। शत्रुओं के लिए भयंकर श्रीमान मयासुर वहां उदाता बनकर खड़ा था। वो दैत्य शिरोमणि वीर सिंहनाद करके देवताओं की सेना को विदीर्ण करने लगा। सामर्थ्यशाली तेजस्वी महान असुर राजा बलि स्वयं ही वहां जप होम आदि से युक्त हो ब्रह्मा का कार्य करने लगे। वैर के ईंधन से उद्दीप्त हो वहां युद्ध की घोर अग्नि प्रज्वलित हुई। असुर गण देवताओं के साथ आकर उस अग्नि में आहूत डालने लगे। वो आहूत भगवान विष्णु की तृप्ति के लिए की जा रही थी। शंखों की तुमुल ध्वनि और भेरियों की गंभीर नाद से मानो वो सुब्रह्मांडमय का विमल उद्घोष हो रहा था। बल, बलक और पुलोमा नामक महासुर इन तीनों और वहां प्रास्त एवं समकर्म करके सम्यक रूप से सहस्त्र का अनुष्ठान किया। उस महान फलदायक युद्ध में चितकबरे, ईसा दंड वाली निर्मल एवं विशाल रथ पंक्तियां यूपों के रूपों में कल्पित हुई। करकिण, नलीक, नराच, वत्स, दंत, उपव्रहंक, तोमर और विचित्र धनुष, ये ही उस यज्ञ में सोम कलश थे। हड्डियां इसमें कपाल थीं, सिर पुरोडास थे तथा भयंकर रुधिर ही घी थी। उसकी उस यज्ञ में आहूति दी जाती है। सरपंक्तियां इद्म और विशाल गदाएं परिध थीं। है ग्रीव, अश्लोमा, राहु, दानो, केसी, विरोचन, जंब, महाबली, कुजंब और पराक्रमी विप्रचिति, ये सब यज्ञ के सदस्य थे। रथ के धुरे के समान मोटे और सुंदर वाण उस यज्ञ में शुरुआ थे। धनुष की कोटियां तथा प्रत्यक्षाएं उस महायज्ञ में शुरुआ का काम देती थीं। बृहस्पति ने उस यज्ञ में प्रस्तुता का कार्य किया। राजा बलि उसमें दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान थे और उनकी विशाल सेना ही उसकी पत्नी थी। महाबाहुदिति नंदन सांबर ने वहां चालू हुए उस अतिरात्र नामक यज्ञ कर्म में सामित्र कर्म किया। उस यज्ञ की दक्षिणाओं के रूप में महान असुर कालनेमी उपस्थित था, जो अपने स्वामी बलि के यज्ञ कर्म में अग्नि के समान विख्यात था। देवताओं की सेना में निष्प्राण शरीरों द्वारा उस यज्ञ में दैत्यों का किया हुआ शवन कर्म उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। उस रण यज्ञ में भयंकर दैत्य जो देवताओं का रुधिर पान करते थे, वही मानो प्रसन्नता पूर्वक उनके द्वारा किया गया सोमपान था। वे कोलाहल करते हुए वहां
वो सोमपान करते थे। जब महादैत्य बलि समर में देवताओं पर विजय पालेंगे, तब उस यज्ञ की समाप्ति पर आवृत स्नान होगा, इसमें संशय नहीं है। बड़े बड़े आसुरेश्वर जो प्रचुर दक्षिणा देने वाले यज्ञकर्ता, वेदज्ञ, सदाचारी और शूरवीर थे, वह सब के सब उस युद्ध में शरीर का मोह छोड़कर लगे थे। वह सब त्रिलोकी का राज हर लेने के लिए उगत हो उस युद्ध रूपी यज्ञ के लिए दीक्षा ले चुके थे। उन सब ने अपने शरीर में काले मृग चर्म बांध रखे थे। वह सभी मुंज की मेखला धारण करके व्रत के पालन में तात्पर्य थे। एक ही निश्चित उद्देश्य को लेकर वह सभी युद्ध रूपी कार्य में संलग्न थे। सबके मन में यही इच्छा थी कि त्रिलोकी के राज्य पर विजय प्राप्त हो जाए। नाना प्रकार के आयुध हाथ में लेकर बड़ी उतावली के साथ रणभूमि में तीव्र गति से दौड़ते हुए देवताओं, दानवों और दैत्यों का महान कोलाहल वहां होने लगा। योद्धाओं की सिंहनाद, उच्च स्वर, पुकार, गर्जना, हाथियों के चिघड़ाने तथा रथ के पहियों की घरघराहट आदि घोर कोलाहल से वहां सब ओर तुमुल नाद छा गया। शंख और दुंदुभियों के गंभीर घोष से, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से, हींसते हुए अश्वों और गजरते हुए दानवों के सिंहनाद से, उनके चीखने और चिल्लाने से तथा उनके हाथ पैर पटकने से भी वहां महान कोलाहल छा रहा था। दानवों और देवताओं की विशाल सेनाएं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो शामरांगण में भयंकर कर्म करती हुई प्रकाशित हो रही थीं। उस समय वहां सुवर्ण से विभूषित हाथी और रथ विद्युत सहित मेघों के समान उद्भासित होते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उन सेनाओं में पृथक पृथक ऋषि, खंग, गदा, तीखे शूल, शक्ति और फरसे से चमक रहे थे, जो अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। नाना प्रकार की आकृति वाले सैकड़ों और हजारों रथ, जिनके ऊपरी भाग सोने के पत्र से ढके हुए थे, प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्णमय कवचों से सुसज्जित हुए दानवों और देवताओं के समस्त सैनिक आकाश में तारों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। हाथों में दस्ताने बांधे और पीठ पर तरकस लिए बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले देवता सेना के मुहाने पर आकर ऊपर उठाए हुए विचित्र आयुधों के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे थे। समर भूमि में जूझते हुए रणकुशल योद्धाओं की बहुरंगी पातकाओं और ध्वज पंक्तियों की वायु कंपित कर रही थी। सैनिकों के ध्वज, आभूषण, वस्त्र और कवच, इन सभी वस्तुओं को सूर्यदेव अपनी किरणों से उन्हीं के समान कांतिमान बनाकर प्रकाशित कर रहे थे। दोनों दलों के समस्त पैदल सैनिकों के, जो असंख्य थे, पैरों से उठी हुई धुले हुए रेशमी वस्त्र के समान श्वेत धूल ने समस्त दिशाओं को आच्छादित कर दिया। सबने दिव्य आयुध धारण कर रखे थे। सभी के अस्त्र शस्त्र तथा वस्त्र आभूषण आदि चमकीले थे। वे आपस में सेना के लोग दूसरी सेना के लोगों को स्तंभित कर देते थे, आगे नहीं बढ़ने देते थे। पर्वत शिखरों के समान ऊंचे शरीर वाले वे समस्त देवता और दानव उस समय रणभूमि में खड़े हो एक दूसरे पर चोट करते हुए विचित्र रीति से युद्ध करने लगे। पंखों के वेग युक्त हुए दुर्जय, तीक्ष्ण और परम सुंदर बाण, मुरुदर, मूसल, शूल, आयुस्तुंड, उखल, आशनी, तुल, वज्र, खंग और वृक्ष आदि के द्वारा अद्भुत पराक्रम प्रकट करते हुए उन योद्धाओं में जब इस प्रकार भीषण मारकाट हो रही थी, उसी समय सावित्री का वध करने के लिए बाणासुर ने धनुष उठाया। अपने दिव्य बाणों के जाल से सूर्यश्रेष्ठ सावित्री को आच्छादित करता हुआ बाणासुर मंत्रों द्वारा घी की आहूत पाए हुए अग्निदेव के समान तेज से प्रज्वलित हो
उठा। देवताओं की विशाल सेना समुद्र के समान थी। उसे दैत्य शिरोमणि वारासुर ने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार सुखाने लगा जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा समुद्र को सुखाते हैं। तब महान वेगशाली सावित्री नामक मारुत ने बलिपुत्र वाणासुर पर उत्तम शक्ति चलाई, मानो इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र फेंका हो। परंतु अद्भुत कर्म करने वाले वाणासुर ने प्रज्वलित हुई विशाल उल्का के समान अपनी ओर आती हुई उस शक्ति के एक छुरपर द्वारा 2 टुकड़े कर डाले। उस शक्ति के खंडित हो जाने पर देव शिरोमणि सावित्री ने विश्वकर्मा के बनाए हुए एक दिव्य दानव दलन खंग को हाथ में लिया, जो विषधर सर्प के समान भयंकर था। उसकी धार बहुत ही तीखी और पुष्ट थी। वो निर्मल एवं विशाल खंग तेज होने के साथ ही चंद्रमा के समान उज्जवल कांति से प्रकाशित हो रहा था। युद्ध के मुहाने पर उस प्रज्वलित होने वाले महान कांतिमान खंग को हाथ में लेकर महातेजस्वी सावित्री वाणासुर के निकट खड़े हो गए। सावित्री की आंखें लाल और काया विशाल थी। उन्हें इस प्रकार खड़ा हुआ देख बलिनंदन वाणासुर ने उसके प्रति आक्षेप और सिंहनाद किया। तदनंतर उसने सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी आशनी के सदृश तीखे और विषधर सर्पों की भांति विषैले वाण समूहों का शीघ्र ही संधान किया। उनमें सोने के ही पर लगे थे। उनका अग्रभाग उद्दीप हो रहा था। वह भयंकर वेगशाली और अलंकृत थे। वाणासुर ने उन उग्र बाणों को धनुष पर रखकर उन्हें कान तक खींचकर चारों ओर बरसाना आरंभ किया। वह अग्नि के समान तेजस्वी बाण सा दृढ़ धनुष द्वारा छोड़े गए थे। उन्होंने सावित्री को उसी तरह ढक लिया जैसे बादल कैलाश पर्वत को आच्छादित कर देते हैं। बलि कुमार वाणासुर के शस्त्र समूहों द्वारा इस प्रकार आच्छादित होते हुए सुरश्रेष्ठ सावित्री युद्ध से विमुख हो रथ और ध्वज सहित वहां से चल दिए। सावित्री को पराजित करके वाणासुर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात वो भयंकर धनुष लेकर इंद्र के रथ की ओर चला गया। इधर असुर शिरोमणि बल नामक दानव के विशाल एवं भयंकर गदा हाथ में लेकर उसे ध्रुव नामक वसु के मस्तक पर दे मारा। उस समय साम्रांगण में उस गदा के भयंकर वेग से ध्रुव के कंधे पर स्थित सुवर्ण जटित विचित्र कवच छिन्न भिन्न हो गया। तब शेष सभी वसुओं ने घोर दिव्य शास्त्रों द्वारा रणभूमि में उस दैत्य को उसी प्रकार ढक दिया जैसे बादल सूर्य देव को आच्छादित कर देते हैं। फिर तो उनके बाणों से रौंदा गया दानव शिरोमणि बल गदा उठाकर अपने उस रथ को वेग पूर्वक उत्तर पड़ा। उस महान असुर ने गदा को घुमाकर उसे अपने शत्रुओं पर चला दिया। उस विशाल गदा ने संपूर्ण देवताओं को उस समय विभिन्न दिशाओं में भागने को विवश कर दिया। जैसे इंद्र के द्वारा फेंकी गई उनकी आसनी बड़े वेग से आगे बढ़कर बड़ी भारी गड़गड़ाहट पैदा करती है, उसी तरह उस गदा ने भी किया। बिजली की सी कड़क पैदा करने वाली उस गदा के शब्द से कंपित होकर उस समय देवसेना के रथी अपने रथों से कूदकर भाग गए। तब सूर्य के समान तेजस्विनी और मेघों के समान गर्जना करने वाली देवताओं की उस प्रचंड रथ सेना पर बल ने चारों ओर से बाणाधार की वर्षा आरंभ कर दी। वो महातेजस्वी महान असुर देवताओं को क्षुरुप, विशिक, भल्ल, वत्स, दंत तथा शिलीमुख नामक बाणों द्वारा बारंबार घायल करने लगा। बलाक नामक दैत्य हाथ में गदा लेकर मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ता था। वो विद्युत और सूर्य के समान तेजस्वी था। दूसरे वैश्य नर अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। वो दैत्यराज देवताओं के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों को पीता हुआ सा उनकी ओर दौड़ा। वो दूसरे महासागर के समान वेगशाली प्रतीत होता था।
जैसे पर्वत समुद्र के वेग को भंग कर देते हैं, उसी प्रकार उस दानव अथवा दैत्य बलाक ने अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए अपने बल पराक्रम से समस्त देवताओं की प्रगति भंग कर दी। समुद्र नामक दैत्य जैसे वायु अपने बल से वृक्षों को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार अपने वेग से महाधनुर्धर देवताओं का दमन करता हुआ आप और अनल नामक दो वसुओं के साथ युद्ध करने लगा। शत्रुओं का दमन करने वाले परंतप आप और अनल दोनों वसुओं में दो मेघों के समान तेजस्वी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु उस दैत्य ने उनके चलाए हुए उन तेजस्वी बाणों को आकाश में ही काट गिराया। उसके उस कर्म को ध्रुव सहन न कर सके, अतः उन्होंने उस पर धावा कर दिया। फिर वह दोनों वीर पृथक पृथक बाण वर्षा करके एक दूसरे को घायल करने लगे। वह देवता और दैत्य दोनों शूरवीर उत्तम कुल में उत्पन्न तथा यशस्वी थे। जैसे दो बाघ नखों से वह दो महान गजराज दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार वह दोनों वीर रथ शक्तियों और बाणों एक दूसरे को छत बिछत करने लगे। वह अपने अपने सहायकों द्वारा प्रतिपक्षी के अंगों को विदीर्ण एवं घायल करने लगे। दोनों बलवान थे, अतः दोनों ही रणभूमि में स्थित होकर एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते और पीड़ित करते हुए युद्ध के विविध मार्गों से विचरते हुए पृथक पृथक पैतरे दिखाते थे। इसके बाद वह दोनों अभिमानी वीर कुपित होकर परस्पर मृदगरों की मार करने लगे। दोनों ही तलवारों से दोनों के दिव्य ढाल और विशाल धनुष काटकर पर्वत के समान खड़े हो परस्पर बाहु युद्ध करने लगे। दोनों की ही छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। दोनों ही मलय युद्ध में कुशल थे, अतः लोहे के बने हुए परिघों के समान अपनी मोटी एवं बलिष्ठ भुजाओं द्वारा वह एक दूसरे से गुथ गए। उन दोनों में भुजाओं के आघात से निग्रह और पग्रह के दांव पेंच चलने लगे। उस समय वज्र और पर्वत के टकराने के समान अत्यंत भयंकर शब्द होता था। जैसे दो हाथी अपने दांतों के अग्र भाग से तथा दो बड़े बड़े सांड अपने सींगों के प्रहार करते हुए लड़ते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर अत्यंत क्रोधपूर्वक दो घड़ी तक एक दूसरे को खींचते और धक्के देते हैं। तदनंतर वसु देवता ध्रुव बलाक नामक दैत्य से पराजित हो रथ छोड़कर भय के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवताओं और असुरों का युद्ध विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ।